Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi ma'am. So in this video we are moving forward with exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका हम कर रहे हैं फिफ्थ सम. ठीक है, मैंने बाकी के सम्स की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं अभी जाओ और देखो और पॉलिनॉमियल्स चैप्टर अपने दिमाग में एकदम इजी मैनर में सेट कर लो. ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सम की तरफ. सम को ध्यान से निहारो. अब निहार के कोई तारीफ थोड़ी करनी है. अरे देखो कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि लीनियर है. आप बोलोगे क्या मैम, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2. एकदम सही, क्वाड्रेटिक ही है. बट अब तक जो हमने सम्स देखे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती थी या फिर बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जो होते थे उसमें 3 टर्म होते थे, है ना. लेकिन इस वाले सम में देखो सिर्फ 2 टर्म है. आप बोलोगे ऐसा सम तो हमने किया है. हाँ ऑब्वियसली फोर्थ सम ऐसा ही तो है, उसमें भी 2 टर्म थे. तो हमने वो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म वाली कहानी नहीं की थी. हमने सिंपली क्या किया था, फोर्थ सम में ये देखा था कि क्या कुछ कॉमन है, क्या दोनों टर्म कोई कॉमन टेबल में जा रहे हैं. तो वो 4 के टेबल में कॉमन जा रहे थे तो हमने स्प्लिट करके सॉल्व कर दिया था. अब इन दोनों टर्म्स को निहारो, कोई कॉमन टेबल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे ना. मतलब ये फोर्थ वाले सम की तरह नहीं होने वाला है, कुछ कॉमन ही नहीं है. तो अभी कैसे करेंगे, तो करना पड़ेगा. देखो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन बना के लिखो. मैंने बोला था इक्वेशन तब तक नहीं कह सकते जब तक इज इक्वल्स टू नहीं है. चलो इक्वेशन तो बना के लिख दी. अब कॉमन है नहीं, क्या करें. आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस, क्या आंसर होता था ए माइनस एंड दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी, ये उसका आंसर होता था. ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ सेट कर पाऊं सही आ जाएगा. बट इस आइडेंटिटी का पता है एक रूल था कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मतलब जो 2 टर्म दिए है ना वो किसी के स्क्वायर होने चाहिए. अब टी तो स्क्वायर है, टी ऑब्वियसली अपना ही स्क्वायर है, टी का ही स्क्वायर है. टी स्क्वायर लिखा है मतलब टी का स्क्वायर किया होगा तो टी स्क्वायर आंसर आया होगा. बट यार 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्या करूं. आइडेंटिटी इसके अलावा तो कोई मतलब ऑप्शन नहीं है क्योंकि कॉमन है नहीं तो कुछ कर नहीं सकते. 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्या करें. एक लॉजिक बताती हूँ, याद रखना काम आएगा. वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, वो नंबर अपने रूट का स्क्वायर जरूर होता है. तो अगर 15 किसी का स्क्वायर नहीं है नो प्रॉब्लम, वो रूट 15 का स्क्वायर होगा. लॉजिक है, देखो स्क्वायर एंड रूट कट हो जाएगा, 15 ही आएगा ना, तो सही है. रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है 15. चलो सामने लिख देती हूँ 0. हो गया मेरा आइडेंटिटी में सेट. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला नंबर भी किसी का स्क्वायर है, दूसरा नंबर भी किसी का स्क्वायर है. आंसर क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी. मतलब एक बार इन्हीं दोनों नंबर्स को लिख दो माइनस में और एक बार इन्हीं दोनों नंबर्स को लिख दो प्लस में. 2 ब्रैकेट आ गए. अब क्या करूं, दोनों ब्रैकेट्स के सामने रख देती हूँ 0. बस मैं अपने आंसर के बहुत ही करीब हूं. दोनों के ब्रैकेट्स के सामने रख दिए 0. माइनस रूट 15 वहां जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव का रूट 15. लो टी की एक वैल्यू आ गई. और उसी तरह पॉजिटिव का रूट 15 वहां जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव का रूट 15. ये लो एक और टी की वैल्यू आ गई. फाइनली आई गॉट माई अल्फा एंड बीटा, है ना. आधी जंग तो भाई जीत ली हमने. अब क्या करना है, जीरोस निकल चुके हैं. अब बस हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जो हमारे जेठालाल जी ने कहा था, राइट. तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के पहले क्या करना होता है, इक्वेशन को कंपेयर करना होता है विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब मुझे अगर इससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को क्या कहते हैं a, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के आगे वाले को क्या कहेंगे a. अब टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था तो मतलब 1 ना, तो a की वैल्यू क्या हुई 1. x के आगे वाला मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल है जिसका पावर 1 है
के आगे वाले को क्या कहेंगे, बी। यहाँ पे टी वाला नंबर है नहीं है, टी स्क्वायर वाला है, ये बिना टी वाला है 15, टी वाला नंबर ही नहीं है, तो टी के आगे वाला कोई नंबर ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0। अब सी मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये रहा 15 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये सी है, बट आगे वाला माइनस का साइन उठाना पड़ेगा साथ में, सी की वैल्यू -15। तो फाइनली हमें ये 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं जो कि हमने लिख दी। अब हम हमारे प्रूफ वाले रिजल्ट लगाएंगे। क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, दैट वाज द फर्स्ट प्रूफ, एंड द अनदर वन वाज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, राइट। दोनों में बस वैल्यूज डालते हैं, देख लेते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। अल्फा की वैल्यू क्या थी, √15 पॉजिटिव का, और बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस का √50। देख लो यही थी ना, ठीक है, वही दोनों वैल्यूज डाली हैं। अब सॉल्व कर लेती हूँ ऑब्वियसली, प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको कहा था 2 साइन बाजू बाजू में हो, सॉल्व कर लो। √15 माइनस √15 में क्या बड़ी बात है, सेम नंबर माइनस होंगे तो क्या आएगा, 0। रूट आ गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, रूट देख के डरने का नहीं, सिंपल है, वैसे ही होता है, 2 - 2 0, तो √15 माइनस √15 0। अब आओ नेक्स्ट दूसरी साइड पे, चलो माइनस बी की वैल्यू तो 0, ए की वैल्यू 1, अब 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 0। माइनस का 0 मत लिखना, भले वहां माइनस की साइन है, 0 तो न्यूट्रल होता है, आगे कोई भी साइन हो डजंट मैटर। दोनों साइड देखो आंसर मैच हो रहा है, चलो दूसरे का भी कर लेते हैं, है ना, क्या पता उसका भी आंसर मैच हो जाए। अब अल्फा की जगह क्या लिखूं, पॉजिटिव का √15, बीटा की जगह नेगेटिव का √15। अब ये लिखने के बाद हम इसको पहले कर लेंगे सॉल्व। चलो √15 इंटू √15, भाई सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जाएगा √15 इंटू √15 विल बी 15, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में तो साइन ऐसे ही कैलकुलेट होती है ना, बड़े छोटे वाला तो कुछ होता नहीं है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का 15 आ रहा है। आओ दूसरी साइड पे, सी की वैल्यू देखो जरा, सी की वैल्यू क्या है, -15, ए की वैल्यू क्या है, 1, -15 डिवाइड बाय 1 ऑब्वियसली इट विल बी -15, भाई ये भी मैच हो गया, क्योंकि दोनों साइड पे आंसर्स मैच हो रहे हैं। आई विल राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। यही तो मैं चाहती थी कि भाई कंफर्म हो जाए कि पक्का जीरोस और कोएफिशिएंट रिलेशनशिप है, जो कि यहाँ क्लियरली प्रूव हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू।